अशुभ होती है। ये औरतें पुरुषों के लिए अशुभ मानी जाती है। ये महिलाएं, जानिए कैसे करे पहचान। किसी भी पुरुष के जीवन में महिला एक ईश्वर के वरदान के रूप में होती है, जो जीवन को सफल बना सकती है। पर शास्त्र कहते हैं कि औरत को कोई समझ नहीं पाया है। भारत देश में औरत को देवी का रूप माना जाता है। वो कोमल, सुशील है, सुंदर, धैर्य रखने वाली है। पर चाणक्य नीति के अनुसार कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो विश्वास के लायक नहीं होती है। ऐसी ही महिलाओं को चाणक्य नीति में चरित्रहीन महिला कहा गया है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में इस चीज का खुलासा किया है कि इन महिलाओं को पहचान करने के क्या क्या निशानियां होती है। यदि आपके मन में भी यह सवाल है कि चरित्रहीन स्त्री को किस तरह से पहचाना जाए, तो आज हम आपको बताएंगे कि चरित्रहीन स्त्री को किस तरह पहचाना जा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री देवी के समान होती है। उसका हर कदम परिवार की भलाई के लिए होता है। वह समाज में परिवार की इज्जत को बचा कर रखती है। लेकिन कभी कभी औरत अपने चरित्रहीनता के कारण परिवार और खुद की इज्जत को ताक पर रख देती है। इन महिलाओं को किसी एक पुरुष का प्यार नहीं चाहिए होता है। आचार और व्यवहार से पहचान करें। चाणक्य नीति के अनुसार महिलाओं को उनके चेहरे, उनके आचार, उनके विचार, उनके शरीर की बनावट के आधार पर भी जाना जा सकता है कि किस स्वभाव की महिला आपके साथ है। एक तरफ तो स्त्री को देवी माना जाता है, वही ऐसे कारणों की वजह से ऐसी स्त्रियां नफरत का कारण बन जाती है। चाणक्य नीति के अनुसार जिस महिला के पैर की कनिष्ठा उंगली या उसके साथ वाली उंगली धरती को छू ना पाती हो, अंगूठे के साथ वाली अंगुली ज्यादा लंबी हो, ऐसी स्त्रियां हालात और परिस्थितियों के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती हैं। ऐसी महिलाएं स्वभाव में क्रोधी बहुत होती है, जिन पर नियंत्रण कर पाना मुश्किल होता है। इन पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस महिला के पैर पिछला भाग अत्यधिक मोटा हो, ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ मानी जाती है। इसके उल्टा अगर पैर का पिछला भाग बहुत ज्यादा पतला हो, सुखी हो, ऐसी महिला अपने जीवन में बहुत सारे दुखों का सामना करती है। महिला के पेट अगर घड़ी की तरह होता है तो वह महिला पूरा जीवन गरीबी और दरिद्रता में गुजारती है। महिला के पेट अधिक लंबा गद्देदार होता है तो यह खराब किस्मत की निशानी है। ललाट माथा अधिक लंबा हो, ऐसी महिला अपने देवर के लिए अशुभ होती है। जिन महिलाओं के पेट लंबे होते हैं, अपने ससुर के लिए जितना कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है, अपने पति के लिए जाती है। जिन महिलाओं की होठों के ऊपर भाग में अधिक बाल होता है, बहुत लंबा होता है, अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती है। जिन महिलाओं के कानों में अधिक मात्रा में बाल होते हैं, उनके आकार एक नहीं होते, ऐसी स्त्रियां घर में दुख का कारण बनती हैं। मोटे लंबे चौड़े दांत बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, ऐसी स्त्रियां जीवन में दुखों का पालन करती हैं। महिलाओं के मसूड़े काले होते हैं, वह दुर्भाग्य की ओर आगे बढ़ती। जिस स्त्री की हथेली पर ऐसा कोई चिन्ह हो जो किसी मांसाहारी पक्षी या पशु जैसे कौआ, सांप, उल्लू, भेड़िया इनकी तरह दिखता हो, उस महिला पर दुखों का साया रहता है। ऐसी महिला जीवन सुख और धन से वंचित रहती है। महिला का शो अच्छा नहीं होता। जिन महिलाओं के आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती है, बहुत ही उत्तम मानी जाती है। चाणक्य नीति ने यह भी बताया कि जिन महिलाओं की गर्दन छुट्टी होती है, तो ऐसी महिला किसी भी संपत्ति के लिए दूसरों पर निर्भर होती है। गर्दन की लंबाई 4 उंगली से ज्यादा होती है तो वह अपने ही वंश का विनाश का कारण बनती है। कहते हैं एक स्त्री साधारण से घर को जहां अपने गुणों के चलते सामान्य से स्वर्ग बना देती है, वहीं कुछ अवगुणों के चलते बसेप्साए घर को नर्क भी बना देती है। किसी भी घर परिवार को चलाने में जितनी एक घर मालिक की भूमिका होती है, उतनी ही अहमियत उस घर में रहने वाली स्त्री की भी होती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में महिलाओं से जुड़ी कई बातों का उल्लेख किया है। आचार्य चाणक्य की माने तो एक घर परिवार को बनाने बिगाड़ने में एक स्त्री बहुत महत्व रखती है। इतना ही नहीं, आचार्य चाणक्य तो यहाँ तक कहते हैं कि जिंदगी भर के लिए जीवन संगिनी का चुनाव करने से पहले उसके बारे में ठीक तरह से जान लेना चाहिए। कूटनीति समेत तमाम तरह के शास्त्रों के ज्ञाता और भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य ने रिश्तेनातों को लेकर, महिलाओं को लेकर कई ऐसी बातें बताई हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी है या कोई अन्य। कहते का मतलब यह है कि आपकी पत्नी में गुणी है या अवगुणी। इस बारे में आप नीचे दी गई आचार्य चाणक्य नीतियों में समझ सकते हैं। वैसे तो हर स्त्री है लक्ष्मी स्वरूप होती है, लेकिन कुछ स्त्रियों के अवगुण अपने ही परिवार को तहस नहस कर देते हैं।
चौड़े दांत वाली महिलाओं को चाणक्य नीति में सही नहीं माना गया है। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे दांतों वाली महिलाएं अपने जीवन में काफी दुख झेलती हैं, जिसकी वजह से ये गुस्सैल और चिड़चिड़ी हो जाती है। चौड़े दांत वाली महिलाओं के ऊपर दुख के बादल हमेशा मंडराते रहते हैं। सुख न मिल पाने के कारण ये परिवार को ठीक से नहीं रख पाती है। कई बार आपने अपने आसपास लंबी गर्दन वाली महिलाएं देखी होंगी। उनके साथ ही आपने उनकी शातिरता और चालाकी के भी खूब किस्से सुने होंगे। चाणक्य नीति के अनुसार जिन महिलाओं की गर्दन 4 उंगलियों से ज्यादा लंबी होती है, उनसे दूर रहना चाहिए। इनका ज्यादा दिमाग ही इनके परिवार की बर्बादी का कारण बनता है। वहीं छोटी गर्दन वाली महिलाएं शांत और निर्मल स्वभाव की होती है, जिसके चलते परिवार निरंतर तरक्की करता है। महिलाओं के लकी एनल की होने को उनके पैरों की उंगलियों से भी जाना जा सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिन स्त्रियों के पैरों की उंगलियां अंगूठे की उंगलियों से ज्यादा लंबी होती है, वह घर में दुर्भाग्य लाती है। इनका स्वभाव गुस्सैल होता है और उस पर कंट्रोल भी नहीं रख पाती है। इनका स्वभाव गुस्सैल ही परिवार की बर्बादी की वजह बनता है। आचार्य चाणक्य में महिलाओं को लेकर लिखी गई बातों के अनुसार चपटी हथेली वाली महिलाएं किस्मत के मामले में कमजोर होती है। धन के मामले में हमेशा ही इनकी जेब खाली रहती है। पूरी जिंदगी में इनके सुख से ज्यादा दुख मिलता है। अपने साथ साथ ये पूरे घर के भाग्य में भी बाधा बनती है। आपने पुरुषों के कान पर बाल तो देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने महिलाओं के कान पर बाल होने की बात सुनी है? नहीं ना। लेकिन यह सच है। जिन महिलाओं के कान पर बाल ज्यादा होते हैं, उनकी वजह से परिवार में कभी न कोई समस्या आती ही रहती है। कई बार आपने अपने आप पास पीली आंखों वाली महिलाएं देखी होंगी। बता दे कि ऐसी महिलाएं अक्सर बीमार रहती है। इनके इलाज में काफी खर्चा होता है। इनकी बीमारी परिवार के बैंक बैलेंस को धीरे धीरे खत्म करती रहती है। वहीं जिन महिलाओं की आंखों का रंग स्लेटी होता है, वह घर परिवार के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। उनसे घर में खुशियों की लाइन लगी रहती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिंदगी की खुशियों में सबसे ज्यादा अहमियत एक पार्टनर रखता है। अगर जिंदगी में सही इंसान नहीं मिलता है, तो उसे आखिरी सांस तक दुखी रहना पड़ता है। यह बात किसी से कह भी नहीं पाता है। महिलाओं और लड़कियों को कैसा पार्टनर चाहिए होता है, इसका जिक्र खुद चाणक्य ने अपनी नीतियों में किया है। चाणक्य के मुताबिक जिंदगी के कई राज ऐसे होते हैं जिन्हें अपनाकर न केवल पुरुष बल्कि महिला भी आजीवन खुशी खुशी जी सकती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में बताया है कि पुरुषों की कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर महिलाएं जी जीन से मरती है। ऐसे पुरुषों को पाने के लिए वह न केवल लंबे समय तक इंतजार कर सकती हैं, बल्कि उन्हें देखते ही फिदा हो जाती है। अगर आप पुरुष हैं और जानना चाहते हैं कि आप में महिलाओं पर फिदा होने की खासियतें हैं या नहीं, बोलने का स्टाइल, कह रहे हैं कि एक पुरुष के बोलचाल का तरीका बताता है कि उसे कैसे संस्कार मिले हैं और वह अपने पार्टनर के साथ कैसा बर्ताव करेगा। महिलाओं को वो पुरुष बेहद पसंद आते हैं जो किसी से गलत तरीके से बात नहीं करते हैं और न ही उन पर चिल्लाते हैं। महिलाओं और लड़कियां सम्मान की ही भूखी होती है। ऐसे में इस तरह के पुरुषों पर वह जल्दी फिदा होती है। व्यक्तित्व भी रखता है मायने। महिला हो या पुरुष, दोनों ही चाहते हैं कि उनका पार्टनर सुंदर हो, पर क्या आप जानते हैं कि महिलाएं सुंदरता से भी ज्यादा व्यक्तित्व को अहमियत देती है? जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है। महिलाएं घमंडी और गंदी आदतों वाले पुरुषों से दूर रहना पसंद करती है। श्रोता पुरुषों पर होती है फिदा। आचार्य चाणक्य के अनुसार हर स्त्री का सपना होता है कि उनकी जिंदगी में जो भी पुरुष आए, वह सुकून से उनकी बातों को जरूर सुने। अगर कोई पुरुष या लड़का उन्हें ठीक से सुनता समझता है, तो वह उसमें अपना पार्टनर देखने लगती है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि वैवाहिक जीवन या प्यार का सुख इसी बात पर निर्भर करता है कि आपका पार्टनर कैसा है। एक अच्छा पार्टनर जहां आपको बुलंदियों तक ले जा सकता है, तो एक बुरा पार्टनर आपके साथ साथ आपके कुल का भी विनाश कर सकता है। सुलक्षणा स्त्री या वफादार पति हर किसी के भाग्य में नहीं होता है। आचार्य चाणक्य ने प्यार में, वैवाहिक जीवन में ऐसे धोखेबाजों की कुछ पहचान बताई है। त्याग, प्यार या पति पत्नी के रिश्ते में प्यार के साथ ही त्याग की भावना
सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर आपकी पत्नी या पति में ये भावना नहीं है तो वो कभी भी धोखेबाजी कर सकती है। त्याग दोनों तरफ से होना चाहिए। पति और पत्नी दोनों को समयानुसार और जरूरत पड़ने पर वैवाहिक जीवन में त्याग करना ही पड़ता है। दोनों में से जो ऐसा नहीं करता है, आचार्य चाणक्य के अनुसार वो विश्वास के लायक नहीं है। चरित्र और स्वभाव। एक महिला की पहचान उसके चरित्र और स्वभाव से होती है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर का चरित्र और स्वभाव ठीक नहीं है तो ऐसी महिला से तुरंत दूर हो जाना चाहिए। ऐसी महिला उस सांप के समान है जो कभी भी बिल से निकलकर ठस सकती है। गुण। त्याग, चरित्र और स्वभाव के अलावा व्यक्ति के गुण भी किसी रिश्ते में बेहद अहम है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक स्त्री के गुण ही परिवार और समाज के निर्माण में सहायक होते हैं। इस तरह की स्त्री आपको कर सकती है बर्बाद। इन तरीकों से कर सकते हैं पहचान। सद्गुण वाली स्त्री जहां पति और परिवार के लिए भाग्यशाली होती है तो वहीं अवगुण वाली स्त्री परिवार और समाज का नाश कर सकती है। स्वार्थ। एक स्वार्थी स्त्री कभी भी अच्छी पत्नी या मां नहीं हो सकती है। त्याग का भाव ही एक महिला को पुरुष से ज्यादा वफादार बनाता है। ऐसी स्त्री जो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचे वो कभी भी धोखा दे सकती है। अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। आचार्य चाणक्य करते हैं कि दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, धूर्त सेवक और सर्प, इन 4 चीजों पर कभी दया न करें। ये आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा कभी भी हो सकते हैं। अगर आप इनके साथ संबंध बनाए रखने की कोशिश करेंगे तो अपने लिए आप स्वयं आने वाली मुसीबत को दावत दे रहे होंगे। ऐसे लोगों के साथ रहना मृत्यु को गले लगाने जैसा है।